दोस्तों आपका भी फेसबुक टूल्स जो है जिससे आप अर्निंग करते थे वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। आपको यूट्यूबर्स ने बहुत सारों ने बताया होगा कि ऐसे रिपोर्ट करते हैं वैसे रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको किसी ने भी सही से जानकारी नहीं दी होगी, क्योंकि चलो उनका भी काम है, उनकी भी उनसे अर्निंग होती है, तो इसीलिए वो लोग सही से नहीं बताते। लेकिन मैं आज आपको सब कुछ सही से बताने वाला हूँ। आपको वीडियो ध्यान से देखना होगा और मेरी हर एक बात जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और आपके फेसबुक से जो भी रेस्ट्रिक्टेड है आप खुद निकाल सकते हैं बिना किसी के पैर पड़े। आप इसको उसको पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपना काम आप खुद कर सकते हो। अगर आप दूसरों को काम दोगे तो आपकी आईडी आपको देना पड़ेगा, आपका पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर अगर चाहे तो आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड उनको लोगों को देना होगा। ये अगर अपना पर्सनल जो भी आइटम देते हैं ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अपनी आइटम किसी को ना देना यही सही बात होता है। तो अपना काम आप खुद करिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए जो मैं उसमें जो बता रहा हूँ, तब जाकर आप अपना हर एक रेस्ट्रिक्टेड, हर एक प्रॉब्लम जो फेसबुक में आपको फेस हो रहा है वो आप ठीक कर सकते हो। चलो वीडियो पे बने रहो। तो दोस्तों ये देखिए मैं शुरू करता हूँ। आप सही से अच्छे से ध्यान से देखना, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने फेसबुक एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया है, तो उनका जो पेज जो है, उनका पर्सनल जो है मुझे छुपाना पड़ेगा, मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर मेरा पेज होता तो मैं अगर आपको ओपनली दिखा सकता था, लेकिन ये दूसरों का है तो मैं दिखा नहीं सकता, उनके पर्सनल डिटेल्स होती है। तो आप देख सकते हो मैं जाता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। अब यहाँ देखो, मुझे मोनेटाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखो, योर पेज इज़ नो लॉन्गर अर्निंग मनी ड्यू टू अनरिजॉल्व इशू विथ योर पेज, यू लॉस्ट एक्सेस टू मोनेटाइजेशन टूल्स। ओके, और उसके नीचे जो है योर पे आउट अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल। उसके नीचे यहाँ देखिए स्टार के ऊपर नीचे भी रेस्ट्रिक्टेड लगा है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्टेड लगा है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पर भी रेस्ट्रिक्टेड लगा है। अब ये क्यों लगा है इस पर हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यू में कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले आप व्यू में जाइए, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सब कुछ योर स्टार भी ये है रेस्ट्रिक्टेड है, सब्सक्रिप्शन भी रेस्ट्रिक्टेड है, यू कांट अर्न मनी थ्रूआउट योर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। अब देख सकते हो, अब देखते हो ये क्यों आया है, किस लिए आया है, इससे हमें जानना होगा। तो फाइंड आउट मोर में जाता हूँ। इसमें जाने के बाद आप देख सकते हो इस दो रीज़न के वजह से हमारा पे आउट में और हमारा पेज में रेस्ट्रिक्शन लगा है, हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं इन दो चीज़ों के वजह से। अब सबसे पहले ऊपर जो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन जो है ये किस लिए आया है, ये दोस्तों इसलिए आया है, आप ध्यान से सुनना, ये किस लिए आया है दोस्तों। ये आया है आपका पे आउट जो है डिसेबल हुआ था, उसको आपने ठीक नहीं किया, इसके वजह से ये कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आया है। पहले ये वायलेशन आता था अगर आपके पेज में कोई 2-3 एडमिन हो, उन्होंने कुछ गलती की हो तो जाकर ये पहले वायलेशन आता था। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन जब से आपको मिला है तब से आप अगर आपका पे आउट में कोई खराबी हो और आपने वो ठीक ना किया हो, तब जाकर आपको कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ जाता है। और उसके नीचे जो है अनओरिजिनल कंटेंट। अब आप सोचोगे अनओरिजिनल कंटेंट जो है, मैं तो सभी ओरिजिनल पोस्ट करता हूँ, फिर भी मुझे ये क्यों आया है। तो दोस्तों फेसबुक का जो एआई जो है वो कभी कभी गलतियाँ भी करता है और कभी कभी नहीं करता है। आप देख सकते हो बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। जब से कंटेंट मोनेटाइजेशन जब आया है तो फेसबुक ने इन सब चीज़ों को बहुत ही गंभीर से लेना शुरू कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई तुम इधर से उधर से वीडियो डालो, फ़ोटो डालो, जो भी डालो आपका चल जाएगा, नहीं। अब एआई जो है हर चीज़ को पकड़ लेता है। अगर आपका ओरिजिनल भी हो तो गलती से पकड़ लेता है, और जब कॉपी पेस्ट हो तो पकड़ना तो जाहिर सी बात है, कॉपी पेस्ट तो पकड़ ही लेगा।
तो अगर आपके पेज में अनओरिजिनल वीडियोस, रील्स, फोटोज़ जो है आपको डिलीट करना होगा। आपको पता है आपने दूसरे से लिया, अपने मोबाइल से नहीं लिया। और अगर आपका सब कुछ सही है, आपका ओरिजिनल है, आपने किसी का सॉन्ग नहीं लिया, बैकग्राउंड सॉन्ग। और सुनिए दोस्तों, अगर आप फेसबुक लाइब्रेरी से भी अगर फ्री में, आपको बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं लाइब्रेरी में से आपको सॉन्ग लेना है तो कॉपीराइट नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। फेसबुक लाइब्रेरी से वही लोग ले सकते हैं जिनको फेसबुक ने लाइसेंस दिया है म्यूज़िक यूज़ करने का। अगर आप सोचोगे कि फेसबुक ने खुद ही कहा है कि आप लाइब्रेरी से, फेसबुक लाइब्रेरी से सॉन्ग उठाओ, उससे कॉपीराइट नहीं आएगा ना, हाँ, ये एकदम गलत बात है दोस्तों। अगर आपको इनविटेशन फेसबुक ने दिया है यूज़ करने के लिए, तभी आपके लिए ये सॉन्ग्स फ्री है। अगर आपको इनविटेशन नहीं दिया है तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको कॉपीराइट 100% आएगा ही। तो मैं कहता हूँ, आपने जितने लोगों ने फेसबुक से लाइब्रेरी से, फेसबुक लाइब्रेरी से म्यूज़िक लेकर वीडियो डाले हैं, वो सभी वीडियो को डिलीट कर दीजिए। उन्हीं के वजह से आपको अनओरिजिनल कंटेंट का वायलेशंस आ रहा है। जब तक आपको फेसबुक खुद इनवाइट ना करे तब तक आप नहीं यूज़ कर सकते। देखिए, मैं आपको बताता हूँ फेसबुक कैसे आपको इनवाइट करता है। देखो, इस पेज में आपको इनवाइट किया है। मैं जाता हूँ कंटेंट मोनेटाइजेशन में जाता हूँ। यहाँ देखिए, अब आप देखिए, यहाँ पर फेसबुक ने खुद कहा है यू बीन इनवाइटेड टू यूज़ लाइसेंस म्यूज़िक विद कंटेंट मोनेटाइजेशन। जब तक आपको ये इनविटेशन नहीं आता तब तक आप नहीं यूज़ कर सकते। फेसबुक लाइब्रेरी से भी क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते जब तक आपको इनविटेशन ना आए। अगर आपको इनविटेशन आए तभी आप फेसबुक लाइब्रेरी का म्यूज़िक इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात आपके ध्यान में आ गई हो। चलो, अब हम इस सॉल्यूशन को कैसे ठीक करें। जिसका भी कॉपीराइट जो आया है, अगर आप अनओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो, आपको सब डिलीट करने पड़ेंगे। और जिन्होंने अपने ओरिजिनल वीडियोस डाली हैं और आपने फेसबुक लाइब्रेरी से आपने म्यूज़िक ली है, ताकि आपको किसी यूट्यूबर ने कहा कि लाइब्रेरी से ले लो, कॉपीराइट नहीं आया, इस वजह से आपने ले लिया, तो ये आपकी गलती है। आपको नहीं लेना चाहिए जब तक आपको इनविटेशन ना मिले। तो जिसने भी कॉपी पेस्ट किया है, तो उनको मैं पहले कहूँगा, सबसे पहले आप सब वीडियोस डिलीट कर दीजिए और फोटोज़ डिलीट कर दीजिए। और जिन्होंने ओरिजिनल अपना डाला है सॉन्ग के साथ, आप वो भी डिलीट कर दीजिए। और या फिर आप उन जो वीडियोस को है डाउनलोड कीजिए, उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक निकालिए और आप कोई अपना ओरिजिनल म्यूज़िक लगाकर उनको दोबारा पोस्ट कर दीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं सॉल्यूशन के लिए जाता हूँ दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, है। और अब जो मेन बात है, सबसे मेन बात है, आप एकदम अपने दिमाग में रखिए। ये बात आपको कोई नहीं बताता। आपको रिपोर्ट कैसे करना है। ये आपका अभी पेज है, ठीक है, ये पेज है। आपको सब लोग बताते हैं स्क्रीनशॉट लो, जाके रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन यह नहीं बताते भाई आपको जाना है आपके प्रोफाइल में, पेज में नहीं। पेज में बिल्कुल नहीं जाना है। अगर पेज में ही जाना होता तो आपको मैसेज में यूआरएल देने की ज़रूरत ही क्या होती भाई। वो फेसबुक खुद ही देख लेता, हाँ भाई जो पेज से हमको ये रिपोर्ट आया है तो वही पेज होगा ना। तो बिल्कुल वैसा बिल्कुल नहीं, ये बात कोई भी आपको नहीं बताता। आपको जाना है आपके प्रोफाइल में। अब मैं जाता हूँ, इन भाई साहब का प्रोफाइल भी उन्होंने मुझे प्रोफाइल दिया है, जिसका ये प्रॉब्लम है उन्होंने मुझे प्रोफाइल दिया है। तो मैं अब उनके प्रोफाइल में जाता हूँ, स्विच कर लेता हूँ। देखिए, अब मैं स्विच कर दिया अपने प्रोफाइल में, यानी हमारे सब्सक्राइबर के प्रोफाइल में मैं आ गया हूँ। अब देख सकते हो ये प्रोफाइल खुल गया है। अब मैं जाता हूँ अपने वो प्रोफाइल के फ़ोटो पर मैंने क्लिक किया
अब मैं जाता हूँ हेल्प एंड सपोर्ट, उसके बाद मैं जाता हूँ रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में। ये देखिए इस तरह ऑप्शन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, नीचे आप देख रहे हो कंटिन्यू टू रिपोर्ट, जहाँ पे कॉकरोच का निशान लगा है उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको सब सही से नहीं बताते हैं, आप ध्यान से देखना, आपको इधर उधर किसके पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना फेसबुक खुद ठीक कर सकते हो, इधर उधर किसी का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ देखो इंक्लूड है, आपको इंक्लूड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है आपको किस पे आई है, प्रोफाइल पे आई है, पेज पे आई है, सही सी बात है, पेज पर आई है। तो आपको यहाँ पे पेज पर सिलेक्ट करना होगा। पेज पर सिलेक्ट करने के बाद अपलोड फ्रॉम फ़ोन, जो मैंने आपको कहा था कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मैंने वो स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब द इशू में आपको उनको एक मैसेज देनी होगी। अब मैसेज क्या होगा ये आप ध्यान से पढ़ लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट मार लेना। मैंने यहाँ पर लिखकर कॉपी कर लिया है पहले ही, क्योंकि समय बर्बाद ना हो। तो आप इस मैसेज को कॉपी कर लो या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं जो मैसेज है मैं आपको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी उठा सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है डियर फेसबुक टीम। ठीक है, Dear Facebook team, I follow all the tools and community guidelines of Facebook and upload original videos on Facebook. I know that Facebook follow all types of policy. ठीक है, all types of policy। यहाँ पे आपको अरे कहाँ फेसबुक पेज पर ऊपर और जाता हूँ और एक ऊपर जाता हूँ। Facebook follow all types of policy and does not promote any wrong types of content. I had made some mistake which I have corrected. मतलब आपको उनको बताना है कि मैंने कुछ गलतियां की, आपको गलतियां माननी होगी। जब आप मानोगे तब वो आपके लिए कुछ काम कर सकेंगे ना भाई। आपको मानना होगा कि हाँ भाई मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, ये मानना होगा। वरना आप कहोगे नहीं, आप उनसे लड़ नहीं सकते भाई, आपका काम होना है, आपका काम होना है, तो आप उनसे लड़ नहीं सकते। नहीं नहीं भाई मैंने ओरिजिनल डाला, तुमने ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। उनसे आपको अपनी गलती माननी होगी, उनको पटाना होगा कि भाई हाँ मैंने गलती की थी, तो अब मैंने अपने गलती को सुधार ली है। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट दैट फेसबुक टीम टू चेक माई फेसबुक पेज प्रॉपरली एंड इनेबल माई मोनिटाइजेशन टूल अगेन। तो उनको बताना है मैंने अपनी गलतियां ठीक कर ली है, तो आप प्लीज़ मेरे पेज को चेक कर दीजिए और मेरे मोनिटाइजेशन जो रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं उनको ठीक कर दीजिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इसके बाद लिखना है थैंक यू। थैंक यू के नीचे ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ डालना होगा और उसके नीचे पेज यूआरएल, मतलब पेज का जो लिंक होता है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। अब मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल आईडी भाई साहब ने मुझे दिया था, कौन सा दिया था, रुको बताता हूँ। मैं कुछ पर्सनल डिटेल्स की वजह से मैं उनका ईमेल हाइड कर सकता हूँ भाई साहब, आप समझ लेना, क्योंकि लोगों का ईमेल आईडी मैं बता नहीं सकता। मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी लगा दी है और अब नीचे मैं जा रहा हूँ पेज का लिंक डालने। पेज लिंक दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर पेज का यूआरएल है मैंने लिंक कर दिया है। अब दोस्तों मैं ये आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, देखो आप देख रहे हो मैंने ये रिपोर्ट कर दिया फेसबुक को।
ये देखो दोस्तों, ये रिपोर्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोबारा रिप्लाई नहीं करना है। अगर आप दोबारा रिप्लाई करेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे, तो फिर वो परेशान हो जाएंगे, फिर वो आपको काम करना ही छोड़ देंगे। आपको ये रिप्लाई देने के बाद आपको इंतज़ार करना है, आपको इंतज़ार करना है जब तक उनका रिप्लाई ना आए। सपोर्ट बॉक्स में आपको जाकर उनका रिप्लाई का इंतज़ार करना है। ये देखो, अब तक मुझे नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। आज तारीख है 15, तो अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया। जब तक रिप्लाई ना आए तब तक आपको खामोश रहना है, क्योंकि उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो इतने सारे लोगों का काम करना बहुत परेशानी होती है। तो आपको रिपोर्ट बार बार नहीं करना। आपने एक बार रिपोर्ट कर दिया, आपको कुछ दिन, जब तक उनका रिप्लाई ना आए, या 1 दिन हो या 2 दिन हो या 3 दिन हो, रिप्लाई ना आए तब तक आपको खामोश रहना है। जब उनका रिप्लाई आएगा, वो खुद ब खुद आपको बता देंगे कि भाई आपका जो मसला था, इस वजह से आपके पेज पर प्रॉब्लम आई थी और हमने उसे ठीक कर दिया है। तो आपको खुद ही उनका रिप्लाई आएगा, तब तक आपको उनको दोबारा रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है। अब इसके बाद ये पेज को मैं जो जितने रेस्ट्रिक्टेड है उसको सबको हटाने के बाद मैं उसको आपको वो वीडियो में आपको बता दूंगा, और फेसबुक ने मुझे क्या रिप्लाई दिया और क्या करने के लिए कहा ये भी मैं आपको दूसरे वीडियो पे बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों, जब पेज पे मेरे पूरे ये हटा दूंगा मैं, तो वो मैं वीडियो आपके सामने बहुत जल्द ही ला दूंगा। अगर मुझे रिप्लाई आज ही आ जाए तो मैं आज ही आपको फेसबुक का पूरा मैं ग्रीन करके जितने भी रेस्ट्रिक्टेड लगे हैं, टूल्स पे लगे हैं, सबको ठीक करके वो वीडियो मैं आपके सामने लाकर दिखा दूंगा। ठीक है।